नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक ऐसा YouTube चैनल जहां हम सीखते हैं कि सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जाए, अपने माइंडसेट, इमोशंस और डिसिप्लिन को मास्टर करके। इस सीरीज में हम कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस किताब द डेली ट्रेडिंग कोच की चैप्टर वाइज हिंदी समरी, और आज हम आ गए हैं लेसन 67 पर, जिसका नाम है बिल्ड ऑन पॉजिटिव एसोसिएशंस, यानी कैसे हम अपने अच्छे अनुभवों और जीतने वाले ट्रेड्स को याद करके उस जोन में फिर से जा सकते हैं जिसमें हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल तरीका है इमेजरी, यानी सोच में कोई चीज पहले से इमेजिन करना। मतलब ये कि अगर आप एक अच्छा ट्रेड लेने की सोच बना लेते हैं, उसके बारे में डिटेल में इमेजिन करते हैं, जैसे कि एंट्री कैसी होगी, आप कैसे डिसिप्लिन दिखाएंगे और सही डिसीजन लेने के बाद आपको कैसा फील होगा, तो आपका दिमाग उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जुड़ जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? जब आप मार्केट में रियल में ट्रेड कर रहे होते हैं तो वही फीलिंग्स और वही सोच वापस आ जाती है जो आपने पहले इमेजिन की थी। इससे आप ज्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और पैनिक या ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर ने मार्केट खुलने से पहले एक बढ़िया सेटअप प्लान किया है। अब मार्केट खुलने से कुछ मिनट पहले वो आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है कि मैं कामली एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस नहीं हटाऊंगा और अपने सेटअप पर भरोसा रखूंगा। ट्रेड के बाद मुझे अपने डिसिप्लिन पर गर्व होगा। अब ये सोच उसके दिमाग में एक तरह का ब्लूप्रिंट बन जाती है, और जब रियल मार्केट में वो ट्रेड करता है तो वो उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है, क्योंकि वो पहले से मेंटली तैयार है। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी रीइंफोर्समेंट। मतलब जब आप किसी पॉजिटिव बिहेवियर को पहले से सोच लेते हैं और उसका फायदा मेंटली महसूस कर लेते हैं, तो उसे फ्यूचर में दोहराना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाएं तो पहले 2 मिनट अपने बेस्ट बिहेवियर को इमेजिन करें। आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस काम, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड रहेगा। दोस्तों, जैसे हम पॉजिटिव चीजों को इमेजिन करके अपने माइंड को अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार कर सकते हैं, वैसे ही कई लोग गलती से उल्टा करते हैं। मतलब मार्केट खुलने से पहले ही अपने दिमाग में डर, नुकसान और गलती की सोच भर लेते हैं। उन्हें लगता है अगर लॉस हो गया तो क्या होगा। अब जब दिमाग में पहले से ऐसा डर बैठा हो तो होता क्या है, उनका कॉन्फिडेंस पहले से ही लो हो जाता है। वो अच्छे मौके पर भी ट्रेड नहीं कर पाते और कई बार बिना वजह जल्दी प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर ब्रेट इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी पनिशमेंट, यानी पहले से ही सजा की सोच बना लेना। अब सोचिए, मार्केट में 2 ट्रेडर्स ने एक जैसा ट्रेड लिया। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। अब पहला ट्रेडर जो पहले से डरा हुआ है वो सोचता है प्रॉफिट चला जाएगा और जल्दी बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरा ट्रेडर जो कॉन्फिडेंट है और प्रॉफिट की सोच में है, वो कामली बैठा रहता है या और ऐड करता है और बड़ा प्रॉफिट ले जाता है। सेम ट्रेड सेटअप, लेकिन दोनों के रिजल्ट बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग थी। डॉक्टर ब्रेट कहते हैं हमारी थिंकिंग भी एक आदत होती है। मार्केट बार बार हमारे उसी सोच को ट्रिगर करता है। अब जरूरी क्या है, हमें अपनी अच्छी सोच को बार बार दोहराना है ताकि वो स्ट्रांग बन जाए, और जो डर, घबराहट या शक वाली सोच है उसे धीरे धीरे इग्नोर करना है ताकि वो अपने आप कमजोर हो जाए। बिहेवियरल साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस आदत को बार बार रिवॉर्ड नहीं मिलता वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे कोई जानवर जो हर बार ट्रिक करने पर खाना पाता था, अगर कुछ समय तक खाना मिलना बंद हो जाए तो वो ट्रिक करना भी बंद कर देता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने डर और घबराहट को सपोर्ट करना बंद कर दें और उसकी जगह पॉजिटिव सोच को रिवॉर्ड देना शुरू करें, तो हम अपने पुराने नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। और जो आदतें छोड़नी है, दोस्तों, अब एक और कॉमन गलती की बात करते हैं जो बहुत सारे ट्रेडर्स को नुकसान की तरफ ले जाती है। वो है गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में की गई रिवेंज ट्रेडिंग। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, मार्केट चल नहीं रहा होता, साइडवेज होता है और आप बार बार फंसते जाते हैं, तो अंदर से गुस्सा आने लगता है और फिर हम सोचते हैं अब मार्केट को दिखाता हूं। बस वहीं से हम एक इंपल्सिव ट्रेड मार देते हैं। ना कोई सेटअप, ना लॉजिक, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इसे कहते हैं एंगर ड्रिवन एग्रेशन लूप, यानी जब ट्रेडर गुस्से में आकर बार बार गलत ट्रेड्स करता है ताकि अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल सके। शायद उस मोमेंट में आपको थोड़ा हल्का फील हो, लेकिन ट्रेडिंग के रिजल्ट और भी बुरे हो जाते हैं। और यही बन जाता है एक बुरी आदत जो बार बार दोहराई जाती है जब तक आप उसे तोड़ नहीं देते। तो सवाल है, इस रिवेंज ट्रेडिंग पैटर्न को तोड़ें कैसे? जवाब है पॉजिटिव एक्सपीरियंस को याद करके और उससे जुड़कर।
चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ट्रेडर डिसाइड करता है कि वो पिछले महीने चॉपी मार्केट में अपने सारे ट्रेड्स को एनालाइज करेगा। वो चार्ट्स खोलता है, देखता है कि मार्केट कब कब साइडवेज था और फिर उस दौरान किए गए अपने ट्रेड्स को ऑब्जर्व करता है। अब उसे क्या समझ आता है? जहां ट्रेडर ने सोच समझकर सही जगह पर ट्रेड लिया, वो ट्रेड चला। जहां ट्रेडर ने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में बिना सेटअप के बीच में ट्रेड लिया, वो ट्रेड फेल हुआ। इस एनालिसिस से ट्रेडर को साफ समझ आता है कि गुस्से में लिए गए रैंडम ट्रेड्स फेल हुए और प्लान के साथ लिए गए ट्रेड्स सफल हुए। अब वही ट्रेडर अगर फ्यूचर में फिर से ऐसे चॉपी मार्केट में हो और वो अपने पुराने अच्छे ट्रेड्स को याद करे, उन्हें मेंटली इमेजिन करे, तो उसका दिमाग उसी पॉजिटिव बिहेवियर को दोहराएगा। और यही है असली तरीका जिससे हम अपने अंदर की रिवेंज ट्रेडिंग वाली आदत को धीरे धीरे अनलर्न कर सकते हैं। अब जब उस ट्रेडर ने खुद को समझ लिया है, तो वही चॉपी मार्केट कंडीशंस जो पहले उसके लिए एक खतरा थी, अब वो उन्हें एक मौका मानता है। मार्केट खुलने से पहले वो मेंटल रिहर्सल करता है। अगर मार्केट बीच में फंसा हुआ है तो उसे शांत रहना है और डिसिप्लिन बनाए रखना है, और अगर प्राइस रेंज के किनारे पहुंच रहा है तो वहीं एंट्री लेनी है और एक रियलिस्टिक छोटा टारगेट सेट करना है। लेकिन खास बात यह है, जब वो इन ट्रेड्स को इमेजिन करता है तो वो अपने पुराने जीतने वाले ट्रेड्स को भी याद करता है, उनके साथ जुड़ी पॉजिटिविटी को फील करता है। यही बार बार की रिपीटेशन एक नई सोच बनाती है। अब चॉपी मार्केट का मतलब है डिसिप्लिन, पेशेंस और छोटे लेकिन समझदारी वाले प्रॉफिट्स। पहले फ्रस्ट्रेशन में जो इंपल्सिव ट्रेड्स होते थे, अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि अब वो पुरानी आदत रीइंफोर्स नहीं हो रही। डॉक्टर ब्रेट कहते हैं, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलने का यही तरीका है। और अब वो आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस कौन सी हैं? अब बस उन सिचुएशंस को पकड़िए और देखिए कि उन टफ हालात में आपका सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा था। यही है आपकी असली लर्निंग, आपका ग्रोथ पॉइंट। अब बात करते हैं डॉक्टर ब्रेट के खुद के अनुभव की। वो बताते हैं कि उन्होंने 1970 से ट्रेडिंग शुरू की थी और सालों की प्रैक्टिस से उन्होंने मार्केट के शॉर्ट टर्म मूव्स का एक फील्ड डेवलप कर लिया है। कई बार उन्हें बस गट फीलिंग से ही लग जाता है कि कुछ सही नहीं है, कुछ अलग चल रहा है, और उन्होंने हार्ड वे से सीखा कि अगर वो अपनी इंस्टिंक्ट को इग्नोर करते हैं तो नुकसान होता है। लेकिन ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये है इम्प्लिसिट लर्निंग, यानी एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ वो अंदर का सिग्नल जो बिना सोचे ही सही दिशा दिखाता है। अब जब वो रिहर्सल करते हैं तो वो उन सिचुएशंस को भी दोहराते हैं जहां इंस्टिंक्ट ने उन्हें बड़ा नुकसान होने से बचाया था। यही रिहर्सल अब एक अंदरूनी ताकत बन गई है। वो अपनी गट फीलिंग को अब दबाते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, मानते हैं और मेंटली तैयार रहते हैं उस पर एक्शन लेने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर ब्रेट अपने बारे में बताते हैं कि उनके पास म्यूजिक से जुड़ी कई पॉजिटिव एसोसिएशंस हैं। जैसे अभी जब वो ये चैप्टर लिख रहे थे, वो एक म्यूजिकल ग्रुप ईडन ब्रिज का एनर्जेटिक और अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुन रहे थे। सुबह 6:30 बजे से वो लिखना शुरू कर चुके थे और 2 घंटे बाद भी लगातार लिखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस म्यूजिक से जुड़ी पॉजिटिव एनर्जी और इमोशन उन्हें एक फोकस्ड और मोटिवेटेड स्टेट में बनाए रखती है। इस पॉजिटिव जुड़ाव की वजह से उन्हें लिखने में मजा आता है, भले ही एडिटिंग थकाने वाला हो। अब क्योंकि वो ये पॉजिटिव कनेक्शन बार बार एक्टिवेट करते हैं, तो उनके अंदर जो प्रोक्रेस्टिनेशन की पुरानी आदत थी वो अब कमजोर पड़ गई है। उन्हें अब इस आदत से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से लड़ेंगे तो अंदर ही अंदर एक मेंटल रेजिस्टेंस पैदा होगा जो आपको ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आप उस काम से जुड़ी कोई पॉजिटिव मोटिवेशन बना लें तो आप नेचुरली इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। डॉक्टर ब्रेट एक और पावरफुल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। जब वो ये चैप्टर लिख रहे थे, वो एक 15 घंटे की फ्लाइट में थे हांगकांग की ओर, जहां उन्हें ट्रेडर्स को कोच करना था। केबिन अंधेरा था, नींद आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद से एक डील की थी कि जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होगा तब तक आराम नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे चैप्टर खत्म करने के करीब पहुंचते गए, उनका मोटिवेशन और बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो रेस्ट लेंगे तो वो अर्न किया हुआ रेस्ट होगा, एक तरह की सच्ची सेटिस्फैक्शन। यही है एंटिसिपेटरी रीइंफोर्समेंट का असली कमाल, जहां फ्यूचर रिवॉर्ड का सोचकर हम अभी इंस्पायर्ड रहते हैं। और दोस्तों, मैं संजय पांडे जब आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी अपने फेवरेट म्यूजिक शिवा तांडवा स्तोत्रम को सुन रहा हूं। दोस्तों, शिवा तांडवा स्तोत्रम को सुनकर मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जो मुझे इंस्पायर करती है कि मैं आपको सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेस्ट पॉसिबल वीडियो दूं, ताकि आप लोग और मैं साथ में सीखें और साथ में ग्रो करें। तो सबक ये है दोस्तों, अपनी सबसे मजबूत मोटिवेशन को खोजिए और उसे अपने बेस्ट बिहेवियर से जोड़ दीजिए, ताकि आप डिसिप्लिन और ग्रोथ की राह पर
स्ट्रगल से नहीं, इंस्पिरेशन से चलें। अब बात करते हैं इस लेसन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, आपका आज का कोचिंग असाइनमेंट है, हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत में कुछ व्हाट इफ सिनेरियोस तैयार कीजिए। मतलब ये सोचिए, अगर मार्केट ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो मेरी क्या तैयारी होगी, अगर प्राइस रेंज में फंस गया तो मैं कैसे पेशेंस रखूंगा। अब हर सिनेरियो में आपको एक एक करके वेल प्लान्ड डिसिप्लिन ट्रेड मेंटली इमेजिन करना है, और साथ ही जब आप उस ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो जो सेटिस्फैक्शन और प्राइड आप महसूस करेंगे उसे भी पूरी इंटेंसिटी से विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन पॉजिटिव ट्रेड्स को मेंटली रिहर्स करेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग उन बिहेवियर्स को अंदर से अपना लेगा। यही माइंडसेट आपको बनाएगा आपका खुद का ट्रेडिंग कोच। डॉक्टर ब्रेट कहते हैं, जब आप अपने बिहेवियर को एक्टिवली डिजाइन करने लगते हैं तो आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहते, आप टीचर बन जाते हैं, प्रोग्रामर बन जाते हैं अपने ही माइंडसेट के। और यहीं से शुरू होता है सबसे स्ट्रांग बिहेवियरल बदलाव। अब वो एक और जबरदस्त तरीका बताते हैं। हर हफ्ते एक बार बैठिए और अपने पिछले सप्ताह के ट्रेडिंग हाइलाइट्स लिखिए। आपने सबसे अच्छा क्या किया, आपने अपनी कौन सी स्ट्रेंथ्स का सही इस्तेमाल किया। अब इन्हीं स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखकर आने वाले हफ्ते के लिए कुछ छोटे एक्शनेबल गोल्स बनाइए, जैसे मैं रेंज बाउंड मार्केट में सिर्फ एज पर ही ट्रेड लूंगा, या मैं स्टॉप लॉस को एडजस्ट नहीं करूंगा चाहे मार्केट कितना भी उल्टा जाए। और जब आप इन गोल्स को ट्रैक करते हैं या अपने किसी ट्रेडिंग दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो आप खुद को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर देते हैं। आप मोमेंटम बनाते हैं अपने ही बेस्ट प्रैक्टिसेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपने बेस्ट ट्रेडिंग मोमेंट्स पर ध्यान लगाते हैं तो आप बिना जोर लगाए अपनी बुरी आदतों को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था लेसन 67, जहां आपने सीखा कि कैसे इमेजरी, विजुअलाइजेशन और एंटिसिपेटरी रीइंफोर्समेंट की मदद से हम अपने अंदर की नेगेटिविटी, डर और इंपल्सिवनेस को बदल सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो या ट्रेडिंग को देखने का नजरिया बदला हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आज की सबसे वैल्यूएबल सीख आपके लिए क्या रही। और अगर आप ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेसन्स रोजाना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी यही सपोर्ट मुझे हर दिन कुछ नया, कुछ इंपैक्टफुल लाने की मोटिवेशन देती है। मिलते हैं अगले लेसन में, जहां हम और गहराई से सीखेंगे कैसे आप अपने अंदर के ट्रेडर को हर दिन बेहतर बना सकते हैं।